शहीदों की याद में शहीदों की वीरांगनाओं को किया सम्मानित। आगरा में आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 के मैदान में दस्तक प्लस न्यूज द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवार की एक वीर वधू को वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 1947 से लेकर अब तक के जिले से सभी शहीद परिवारों को आमंत्रित किया गया। इनकी संख्या जिले में लगभग 135 के आसपास है। कार्यक्रम में 50 परिवार उपस्थित हुए। कुमार मित्तल हूँ, मैं संचालक हूँ आगरा वनस्थली विद्यालय व डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज का। और शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारजनों को सम्मान देते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें शहीदों के लिए जो करना चाहिए वास्तव में हम नहीं कर पा रहे हैं ज़मीनी रूप से। और मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की बात सुन रहा था, जो कि उन्होंने कहा कि मैं निःशुल्क इन बच्चों की सेवा दूंगा। मैं भी यही घोषणा करता हूं कि मैं अपने विद्यालयों में शहीद परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा और इसके साथ ही जो भी मुझसे बन पाएगा मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा। आज ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि आज 10 प्लस समाचार पत्र के जो संयोजक हैं, उनका परिवार है, उनके द्वारा आज ये बहुत ही पवित्र दिन है। हमारा शिवाजी जी का जन्मदिन, जो हिंदू साम्राज्य के स्थापक थे, अपने जीवन में कभी उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था और उल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते थे, उनका जन्मदिन भी है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक परम पूज्य संचालक जो है गोलवलकर गुरु जी का भी जन्मदिन है। तो इस अवसर पर जो हमने अपने शहीदों को बुला करके, उनके परिवार के लोगों को बुला करके और विशेष रूप से हमारे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के द्वारा उनका सम्मान कराया है, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा बहुत कहना चाहिए सम्मानजनक क्षण है। सबसे पहले उन वीर नारियों को, उन परिवारों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान इस देश की खातिर दिया है। ये बहुत ही मुक़द्दस प्रोग्राम है और ख़ासकर दस्तक प्लस चैनल को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इन शहीदों को याद किया है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर है जिसे कहते हैं कि न करो इंतज़ार शहीदों का, न करो इंतज़ार शहीदों का, शहीद घर नहीं जन्नत को जाते हैं। और एक सैनिक जीते जी तो इस देश की रक्षा करता ही है, अपने प्राणों को त्यागने के बाद भी वो पूरे देश की रक्षा करता है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीर नारियों को, ऐसे वीर परिवारों को, ऐसे वीर पुरुषों को हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में रखें, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वीरांगना सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है, जिसमें 1947 से अब तक अपने ज़िले में से जितने शहीद हुए हैं उन सबको आमंत्रित किया। हमारा एक मेन उद्देश्य था, एक मैसेज है जनता के लिए कि वो -डिग्री टेम्परेचर में ग्लेशियर पे खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है। हम एसी और पॉलर में सो रहे हैं सब सुविधाओं के साथ में, तो किन की बदौलत हैं? हमें कम से कम उनको कुछ तो याद करना चाहिए। हमें अभी हर युवा से जानना चाहूँगा मैं, किसी को ये नहीं मालूम है कि हमारे ज़िले में से अब तक कितने शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, कितनों ने अपनी शहादत दी है, जिसकी बदौलत से हम सब लोग सुरक्षित हैं। उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है।